हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो लोग स्टडी कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट सिस्टम। तो इसमें हमारा चल रहा था मेजरमेंट ऑफ पावर। तो हम लोग ने देख लिया कि पावर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर एंड विद द हेल्प ऑफ थ्री फेज एनर्जी मीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि इसमें आपका एरर्स क्या होता है, क्लियर, और देन उसको हम लोग कैसे कंपनसेट करेंगे, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि आपका कि कैलिब्रेशन, ठीक है, कैलिब्रेशन ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर बाय डायरेक्ट लोडिंग मेथड, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग देखने का एक कोशिश करेंगे। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को किसी स्टैंडर्ड चीज़ से कंपेयर कराया जाता है। ठीक है, कंपेयर इसलिए कराया जाता है कि अगर उसके अंदर कुछ त्रुटि हो, ठीक है, या कुछ एरर हो, तो देन हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हम लोग हर एक इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट वर्किंग में है, ठीक है, वर्किंग करते करते अगर वो गलत रीडिंग देने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको कैलिब्रेट कराते हैं। उसके साथ मतलब उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और दोनों का रीडिंग हम लोग नोट डाउन करके हम लोग देखते हैं कि क्या अंतर आ रहा है, किस तरीके का वेरिएशन हो रहा है, देन हम लोग उसको क्या करते हैं, सही करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर में भी हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे, और कैलिब्रेशन करने का आपका जो तरीका होगा वो होगा डायरेक्ट लोडिंग मेथड। तो इसमें भी हम लोग कैलिब्रेशन इसलिए करते हैं कि सबसे पहले कि अगर हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है, तो हो सकता है गलत रीडिंग दे, हो सकता है कम रीडिंग दे, या हो सकता है ज़्यादा रीडिंग दे, ठीक है। जबकि ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देना चाहिए, ठीक है। तो देन इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग कैलिब्रेट कर देते हैं उसको किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ ये करके, और देन उसको हम लोग क्या करते हैं कि प्लेस करते हैं वर्किंग में। और टाइम टू टाइम जो भी इंस्ट्रूमेंट वर्किंग में है, हम लोग क्या करते हैं कि उसको चेक करते रहते हैं, कैलिब्रेट करते रहते हैं। तो एक वर्ड में समझिए, कैलिब्रेट करने का मतलब ये है कि किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको कंपेयर कराना, ठीक है। कि कोई मेरा जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल सही तरीके से रीडिंग दे रहा है, उसके साथ जो मेरा वर्किंग में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग कंपेयर करा देंगे, कैलिब्रेट करा देंगे। तो देन पता चल जाएगा कि दोनों के रीडिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कौन वोल्टेज कितना मेजर हो रहा है, करंट कितना मेजर हो रहा है, या पावर कितना मेजर हो रहा है, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे दो टेबल के थ्रू हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, और जो भी आपका कंपैरिजन में जो भी आपका डिफरेंस अपने को दिखता है, ठीक है, एरर्स के रूप में हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। अपने जो एनर्जी मीटर है उसको सही तरीके से उसको करके देन उसको हम लोग वर्क में ला सकते हैं। तो देन हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि एनर्जी मीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट लोडिंग मेथड, क्लियर। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि लेबोरेटरी के अंदर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने, आई थिंक आप लोगों ने इस प्रैक्टिकल को लैब में किया होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये परफॉर्म किया जाता है पैनल्स के ऊपर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है, और देन हम लोग क्या करते हैं कि एरर्स निकालते हैं, ठीक है, कि क्या उसमें एरर्स है, क्लियर। तो देन हम लोग देखिए इसमें क्या होता है। हम लोग बात करें, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि 1 यूनिट इक्वस टू होता है किलोवाट आवर, क्लियर, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हम लोग एक वाट मीटर लेते हैं। तो वाट मीटर क्या करेगा, वाट मीटर तो ओनली पावर को मेजर करेगा, ठीक है। और देन अगर हम लोग इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो देन मेरे यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, टोटल एनर्जी हम लोग क्या लिए है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसको कैलिब्रेट कराने के लिए हम लोग ने एक वाट मीटर लिया, वाट मीटर के रीडिंग को हम लोग नोट डाउन किया, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल अपना एनर्जी कंजम्पशन आ गया, क्लियर। तो देन इस तरीके से हम लोग वाट मीटर के साथ भी इसको क्या कर सकते हैं, कैलिब्रेट करा सकते हैं, आपस में कंपेयर करा के, क्लियर। देखिए आगे, एन एनर्जी मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कि जो आपका एनर्जी मीटर है उसका मेन काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसको क्या करना है, मेजर करना है, उसको नापना, क्लियर। इट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। तो एनर्जी मीटर का मेन काम क्या है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है उसका एक डेटा देना, ठीक है। और ये कौन देता है, ये आपका ये देता है एनर्जी मीटर देता है, क्लियर। एनर्जी मीटर का मेन काम क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना मेरा
पावर कंज्यूम हुआ है उसका डेटा हम लोग एनर्जी मीटर से प्राप्त करते हैं। क्लियर है? इट इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब बोला गया कि ये इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इंडिकेट करता है किसी चीज़ों को। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने का। कि जैसे आपका नीडल हो गया, स्पाइन, ठीक है, वो चीज़ें इंटीग्रेटिंग होती है, मतलब किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते रहती है। इंटीग्रेटिंग जैसे आपका सुई, जैसे आपका क्लॉक है उसमें जो उसका सुई हो इंटीग्रेटिंग है। ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा कि मीटर के रीडिंग को इंटीग्रेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द एनर्जी मीटर विथ ए स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि कैलिब्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका एनर्जी मीटर होता है उसको किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और जो भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग सही कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो आप फिर से समझ लीजिए, कैलिब्रेशन में का मतलब होता है कि एनर्जी मीटर को किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करने का तरीका को ही हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। क्लियर? कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि वो इंस्ट्रूमेंट जो पूरी तरीके से जांचा परखा गया, उसमें किसी भी तरीके का एरर नहीं है, उसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? द स्टैंडर्ड चोजन हियर इज ए वॉट मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में एक वॉट मीटर को चूज करते हैं, और उस वॉट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी मीटर के, सिंगल फेज एनर्जी मीटर के साथ कंपेयर करा के कैलिब्रेट कराते हैं। क्लियर? सिंस द वॉट मीटर मेजर ओनली द पावर, तो आप बोलोगे कि सर वॉट मीटर तो सिर्फ पावर को मेजर करता है। ठीक है, जबकि एनर्जी मीटर में क्या होता है कि एक 1 यूनिट टू होते हैं कि किलो वाट इंटू आवर, पावर इंटू टाइम। तो ठीक, देन हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, इट हैज़ टू मल्टीप्लाइज विद द टाइम टू गेट द एनर्जी रीडिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन अपना क्या हो जाएगा, मीटर का रीडिंग आ जाएगा। इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद टाइम टू गेट द एनर्जी रीडिंग। ठीक है, कि वॉट मीटर से जो पावर की रीडिंग आएगी, ठीक है, हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या होगा, एनर्जी का रीडिंग आ जाएगा। क्लियर है? द रीडिंग आर देन कंपेयर्ड टू फाइंड द एरर इन एनर्जी मीटर। ठीक है, तो देन हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आपका सबसे पहले कि एक मीटर है उसका रीडिंग उतने ही टाइम में, और जो वॉट मीटर का रीडिंग उसके टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके उतने ही टाइम पे, ठीक है, दोनों का रीडिंग को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और दोनों के साथ सेम लोड कनेक्ट रहेगा, वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू सेम रहेगी, और हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, आपस में कंपेयर, अगर किसी भी तरीके का अंतर है तो देन वो आपका एरर है। अगर एरर अपने सामने आता है तो एरर को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। उस चीज को लिख दिया, द रीडिंग ऑफ आर देन कंपेयर टू फाइंड द एरर इन द एनर्जी मीटर। दोनों के रीडिंग को आपस में कंपेयर करके एनर्जी मीटर के अंदर एरर को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? कैलिब्रेशन कैन बी डन आइदर बाय डायरेक्ट लोडिंग और फोटोन लोडिंग। ठीक है, तो अपना कैलिब्रेशन का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अपन यहाँ पे पढ़ेंगे डायरेक्ट लोडिंग या फोटोन लोडिंग। ठीक है, कि आपका विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट लोडिंग हम लोग कैसे आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर को हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखिए और भी कुछ पॉइंट्स है, उसको डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये डायरेक्ट लोडिंग का एक तरीके से क्या है, ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है, और इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि कैलिब्रेट करते हैं अपना सिंगल फेज एनर्जी मीटर का। क्लियर? इन डायरेक्ट लोडिंग बोथ द करेंट एंड प्रेशर कॉइल। ठीक है, अगर एनर्जी मीटर की बात करें तो दो कॉइल होता है। ठीक है, एक तो आपका शंट मैग्नेट होता है, दूसरा क्या होता है कि सीरीज मैग्नेट। तो शंट मैग्नेट के ऊपर जो कॉइल लपेटा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर कॉइल, एंड सीरीज मैग्नेट पे जो कॉइल लपेटा हुआ हो जाता है उसको बोलते हैं करंट कॉइल। ठीक है, तो उसको बोल दिया गया कि बोथ द करंट एंड प्रेशर कॉइल, ठीक है, आर फेड फ्रॉम द सेम सप्लाई। ठीक है, मतलब दोनों को सेम सप्लाई से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। किसको? प्रेशर कॉइल को भी एंड करंट कॉइल को भी। क्लियर? कहाँ पे? सिंगल फेज एनर्जी मीटर में, एट रेटेड वोल्टेज। एनर्जी मीटर ऑफ हाई रेटिंग when tested by direct loading would involve large amount of power। ठीक है,
तो अगर कोई एनर्जी मीटर हाई रेटिंग का है, उसको अगर टेस्ट करना है तो उस टाइम पे अपने को हाई पावर की लार्ज अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, एनर्जी मीटर ऑफ हाई रेटिंग when tested by direct loading would involve large amount of power, उससे तो अपने को large amount of power का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर लगा रखा है, ये आपका नो लोड है, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, एमीटर लगा दिया, वॉट मीटर है, और ये आपका क्या है, रजिस्टिव लोड है, लैंप लगा रखा है, ठीक है, लोड लगा रखा है। इस लोड को हम लोग कनेक्ट करेंगे और देन मीटर की रीडिंग को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। और देन हम लोग क्या करेंगे कि वॉट मीटर की रीडिंग और एनर्जी मीटर की रीडिंग को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो वॉट मीटर का रीडिंग आएगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे कि टोटल एनर्जी कंजप्शन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आगे अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसमें, ठीक है, इसका प्रोसीजर है कुछ, वो प्रोसीजर देख लेते हैं। जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले सब उसका प्रोसीजर लिखते हैं, यही अपना प्रोसीजर होना चाहिए। तभी हम लोग डायग्राम देख लिए, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर देखेंगे। तो ये एक तरीके का क्या है कि एक्सपेरिमेंट है जो लैब में परफॉर्म किया जाता है, क्लियर। द सप्लाई इज स्विच्ड ऑन, सबसे पहले सप्लाई को स्विच ऑन किया जाता है, कीपिंग द ऑटो ट्रांसफार्मर इन मिनिमम पोजीशन। तो हम लोग उसमें देखा था कि हम लोग कि वहाँ पे सप्लाई को ऑन कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं सिंगल फेज, ठीक है। 230 वोल्ट के लिए अपन क्या करते हैं, इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं और देन अब क्या करते हैं, हम लोग सप्लाई को ऑन कर देते हैं, ठीक है। द ऑटो ट्रांसफार्मर इज देन वेरिड टू गेट द रेटेड वोल्टेज, ठीक है। तो जो हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर किस तरीके से वेरी करते हैं कि अपने को एक जो रेटेड वोल्टेज चाहिए, जैसे 30 वोल्टेज चाहिए तो वो अपने को मिले, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं कि मशीन में आप लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग इस तरीके से वेरी करते हैं ताकि अपने को रेटेड वोल्टेज मिल जाए, क्लियर। द लैंप लोड इज स्विच ऑन, हम लोगों ने देखा था कि रजिस्टिव लोड लगा रखा था, लैंप लगा रखा था लोड के लिए, ठीक। मान लो कि जैसे 100 वाट का 4 लैंप लगा दिए थे, एक तरीके का लोड ही तो हुआ, और सप्लाई को ऑन कर दिया तो वो सारा जो लैंप है वो क्या करेगा, लोड हो गया, और जितने टाइम के लिए अपन उसको यूज करेंगे उतना अपना एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है। द लैंप लोड इज स्विच ऑन, मतलब जो आपका लैंप लोड है, जो लोड है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। एंड द एमीटर रीडिंग एडजस्टेड, एमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं और एमीटर रीडिंग को एडजस्ट किया जाता है फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए, ठीक है। और जो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना लोड है उसको स्विच ऑन कर देंगे और जो एमीटर की रीडिंग है उसको एडजस्ट करेंगे स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए, ठीक है। ये आपका स्टेपिंग 3 हो गया। चौथे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, द corresponding रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वॉट मीटर आर नोटेड डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले जो लोड लगा हुआ था, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया कि ऑन कर दिया, ठीक है। और देन जो एमीटर की रीडिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए, और जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए एमीटर की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर रहे हैं, सेम उसी टाइम पे हम लोग वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वॉट मीटर का रीडिंग को हम लोग क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि जिस टाइम पे करंट की वैल्यू जो मेजर कर रही थी एमीटर थोड़ा से चेंज के लिए, उस टाइम पे वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वाट मीटर की रीडिंग क्या है, ठीक है। स्टेप नंबर 5, द टाइम फॉर 5 इम्पल्स ऑफ द एनर्जी मीटर डिस्क आर ऑल्सो नोटेड, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इम्पल्स टाइम उसको ऑल्सो हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं डिस्क के लिए, ठीक है। क्योंकि वॉट मीटर के द्वारा अपने को पावर मिलता है, पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तब अपने को एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। द टाइम फॉर 5 इम्पल्स ऑफ एनर्जी मीटर डिस्क इज ऑल्सो नोटेड, ठीक है। तो ठीक है, तो जो एनर्जी मीटर डिस्क का जो टाइम है उसको ऑल्सो हम लोग क्या करते हैं, नोटेड करते हैं, जिसको हम लोग टी से कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड इन स्टेप एडिंग लोड टिल द रेटेड करंट ऑफ एनर्जी मीटर इज रीच्ड, ठीक है। और हम लोग इसी प्रोसेस को बार बार हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं अपने लोड को ऐड करके, ठीक है। मान लीजिए कि लोड है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। ये हम लोग तब तक करते जाते हैं कि जब का आपका ठीक है, टिल द रेटेड करंट द एनर्जी मीटर, ठीक है, कि जो एनर्जी मीटर अपने रेटेड करंट तक पहुंच नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे एक ही रीडिंग नहीं लेते हैं, 3 4 5 6 रीडिंग लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ही हमारा कैलकुलेशन आ पाता है। ऑब्जर्वेशन टेबल क्या बोलता है, 1 2 3 4 5 6, और उसमें देखो उसमें आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी अपन रीडिंग लेते हैं तो 5 6 रीडिंग लेते हैं अलग अलग
कंडीशंस पे, ठीक है। आगे देखिए, द ट्रू एनर्जी एंड इंडिकेटेड एनर्जी इज एवुलेटेड एंड द एरर फाइंड आउट। सबसे पहले हम लोग ट्रू एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इंडिकेटेड एनर्जी करेंगे, और इन दोनों को माइनस करके हम लोग क्या कर देंगे, एरर को कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आपका क्या था, सिंपल सा स्टेप्स था, ये प्रोसीजर है इसका, क्लियर है। आगे कैलकुलेशन, आगे इसका देखिए, ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, ठीक है। और इसी ऑब्जर्वेशन टेबल के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि एक एरर जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, देन हम सिस्टम को क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। तो सीरियल नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे हम लोग मान लिया कि जो वोल्ट मीटर रीडिंग वी है वो 230 है, एमीटर के रीडिंग जो है जो करंट की वैल्यू है वो है 6.5 एम्पियर, वाट मीटर की रीडिंग जो है जिसको डब्ल्यू से इंडिकेट किया वो है 1440 वाट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे टाइम फॉर 5 इम्पल्स, यहाँ पे जो पहला टाइम माना T1 वो है 3.97, टाइम फॉर फर्स्ट इम्पल्स T2, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, वो हो गया। हम लोग क्या बोला कि अलग अलग 5 इम्पल्स के लिए लेंगे, ठीक है। तो पहला ठीक है, तो 5 इम्पल्स के लिए T1 की वैल्यू ये है, फर्स्ट इम्पल्स के लिए आपके टाइम की वैल्यू ये है, इंडिकेटेड रीडिंग जिसको हम लोग IR से कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू है 1125 एंड ट्रू रीडिंग है यहाँ पे 1143.46। और एरर हम लोग कैसे निकालते हैं कि इंडिकेटेड रीडिंग में से ट्रू रीडिंग को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा आपका -1.632%, क्लियर। अब देखिए इसको इसको हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एनर्जी मीटर होता है कांस्टेंट होता है के, उसकी वैल्यू होती है 3200 रिवोल्यूशन पर किलोमीटर। मतलब जब भी मीटर को डिजाइन किया जाता है वहां पे एक मीटर कांस्टेंट होता है, और मीटर कांस्टेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कि जो भी मीटर कांस्टेंट होता है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जो भी जहाँ पे मीटर बनता है उसके द्वारा मीटर कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है। और मीटर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 3200 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, ठीक है। वोल्टेज रीडिंग कितनी है, वोल्टेज रीडिंग है आपके 230 वोल्ट, ठीक है। एमीटर रीडिंग कितनी है, आप देखिए 6.5 एम्पियर, ठीक है। टाइम फॉर 5 इम्पल्स ऑफ एनर्जी मीटर, T1 की वैल्यू कितनी है, 3.97 सेकेंड, ठीक है। और देन T2 कैलकुलेट करना हो तो T2 कैलकुलेट होगा कि T1 को अगर 5 से डिवाइड कर दें तो मेरा यहाँ पे T2 निकल जाएगा। तो देन T2 की वैल्यू है यहाँ पे 0.794, क्लियर। आईआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि वन अपॉन में मीटर कांस्टेंट इंटू 60 अपॉन में आपका क्या होगा कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1125, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। आगे देखिए, उसी तरीके से अगर हम लोग वॉट मीटर रीडिंग देखिए, वॉट मीटर रीडिंग यहाँ पे है 1440 वॉट, ठीक है। यहाँ पे वॉट मीटर का रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ट्रू रीडिंग निकालना था। ट्रू रीडिंग निकालने का मतलब वॉट मीटर का जब अपन टाइम से कैलकुलेट कर देंगे तो मेरा एनर्जी कंजम्पशन आएगा। वही काम हमने किया कि ट्रू रीडिंग को में हम लोग क्या करेंगे कि आपका वॉट मीटर के रीडिंग को हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, T2 से, तो ये आपकी वैल्यू आएगी ट्रू रीडिंग, क्लियर। एरर क्या होता है कि एरर निकालने के लिए अगर इंडिकेटेड रीडिंग में से ट्रू रीडिंग को माइनस कर दे तो मेरा एरर आ जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि IR माइनस TR अपॉन में IR इंटू 100, ठीक है। और रख ले हमारा IR की वैल्यू कितनी है, 1125 माइनस TR की वैल्यू है 1143.56 अपॉन में 1125 इंटू 100, ठीक है। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है -1.632%। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि यहाँ पे एरर कैलकुलेट होता है, और देन हम लोग क्या करते हैं, इस एरर को रिड्यूस करते हैं। तो कैलिब्रेशन का मेन काम यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और उसके साथ हम लोग कंपेयर करा के एक एनर्जी मीटर के अंदर एरर कैलकुलेट कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम्स में पूछता है तो आप इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।